आज की कथा नहीं करेगी शिवपुराण की, कथा हमारे सम्मुख में एक बहुत सुंदर एक संवाद आता है। एक ऋषि, एक साधु, एक संत अपनी कुटिया में बैठे थे झोपड़े में। एक नव युवक लड़का, युवान बेटा रात्रि के समय पर वो झोपड़े में आ गया। युवान बेटा उस झोपड़े में आया, संत को देखा, साधु को देखा, गुरुजी को देखा, तो जुवान बेटे ने, उस जवान नवयुवक लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, गुरुवर, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? गुरुजी ने कहा, क्यों नहीं, जब मेरे परमात्मा ने तुझे इस पृथ्वी पर रखा, उसने स्वीकार कर रखा है, तो मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं तुझे शिष्य स्वीकार करता हूं। पर गुरुदेव, मुझे कुछ कहना है। बोल, क्या कहना है? मैं जुआ खेलता हूं, मदिरा का नशा करता हूं, मांसाहार करता हूं, व्यभिचारी भी हूं, वेश्यावृत्ति भी करता हूं। गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? गुरुजी तो ठहाका लगाकर हंसे, खूब हंसे। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। उस युवान लड़के को, युवा लड़के को, नवयुवक लड़के को लगा, मैंने गुरुजी से कहा कि मैं मदिरा पीता हूं, मैं वेश्यावृत्ति करता हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मैं व्यभिचारी भी हूं, उसके बाद भी गुरुजी कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। गजब, और हंस रहा है मुझे देखकर। गुरुजी ने कहा, मैं तुझे, तू जो जो गलत काम करता है, सब गलत काम के साथ भी मैं तुझे शिष्य बनाने को तैयार हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। गुरुजी बोले, शर्त यह है, मैंने तुझे स्वीकार करा, तुझे मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। उसने कहा, इसका मतलब क्या है? मुझे क्या करना पड़ेगा गुरु मंत्र लेने के बाद? मैं आपका शिष्य बन जाऊं, कब मुझे क्या करना पड़ेगा? आपने मुझे स्वीकार करा, पर मैं आपको स्वीकार कैसे कर सकता हूं? तो गुरुजी ने कहा, बस जो भी गलत काम करता है मेरे सामने कभी मत करना, मेरी उपस्थिति में कभी ना करना। गुरुजी ने कहा, जो तुझे करना है कर, पर मेरी उपस्थिति में कभी नहीं करेगा। उसने मन में सोचा, बताओ, गुरुजी के सामने कौन दारू पिएगा? गुरुजी के सामने कौन मदिरा करेगा? गुरुजी के सामने कौन वेश्यावृत्ति करेगा? गुरुजी के सामने कौन जुआ खेलेगा? गुरुजी के सामने कौन गलत काम करेगा? ठीक है गुरुजी, आपने मुझे स्वीकार करा, मैं आपको स्वीकार करता। गुरुजी ने कहा, मेरी उपस्थिति में कभी गलत काम नहीं करेगा, यह संकल्प दे। संकल्प दिया, आपकी उपस्थिति में कभी गलत काम नहीं करूंगा, जा। चले। अब वो जैसे ही वेश्या के घर पहुंचा, वेश्यालय में पहुंचा, और जो वेश्या को देख रहा था तो उसको तो वेश्या में गुरु की झलक दिख रही थी। वेश्या में उसने कहा, भागो। गुरुजी ने कहा था, मेरी उपस्थिति में गलत काम नहीं करेगा, जब गुरुजी यही बैठा है तो अपन कैसे गलत काम करे? वापस फिर गया मदिरा की दुकान पर, जो जाम उठाया, मदिरा का पात्र उठाया। इतने में जो मदिरा देने आया था, उसकी आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे मुझे गुरुजी देख रहे हैं, वहां से भी चला गया। जुआ खेलने बैठा, सामने वाला व्यक्ति बैठा था, उसमें गुरु की झलक दिख रही थी। 20 दिन हो गए, ना तो उसने पिया ना कुछ किया। गुरुजी उसके यहां पहुंच गए। गुरुजी ने जाकर उसको देखकर हंसकर पूछा, क्या हाल चाल है रे तेरे? कैसा है? खूब हंसे गुरुजी, कैसा है रे? और गुरुजी के शब्द बड़े विचित्र थे। गुरुजी बहुत आनंद के साथ अपने जो भक्त होते हैं ना, अपने जो शिष्य होते हैं ना, उनसे बड़ी खुली बात करता है गुरु, बड़ी खुलकर बात करेगा। कैसा है रे? तेरा पीना खाना, वेश्या के घर जाना चालू है? इतने में चेला बोला, माथा ठोक के, क्या खाक जाऊं? पीने जाऊं तो तुम देखो, वेश्या के घर जाऊं तो तुम देखो, हर जगह पे तो तुम देखते हो, और तुम्हारी उपस्थिति में गलत काम करूं तो मुझे पसंद नहीं। तुमने सुगंध दिलाई थी, इसलिए 20 दिन से कहीं नहीं जा पाता। यहां तक कि घर में भी रहता हूं तो छपरे का मकान है कबेलू का, कभी कभी रात को ऐसा सोता हूं तो टीन में और कबेलू में भी ऐसा लगता है कि तुम मुझे घूर घूर के देख रहे, इसलिए रात को भी कम्बल 2 ओढ़ के सोता हूं कि कहीं गुरुजी मुझे ना देख रहे। इतना गुरुजी ने कहा, बस गुरु दीक्षा का यही लाभ है, गुरु कुछ नहीं छुड़ाता, अपने आप छूट जाता, अपने आप छूट जाता। दुनिया का कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु ऐसा नहीं जो किसी का मदिरा पान छुड़ा दे, गलत काम छुड़ा दे। गलत काम छूटता नहीं है, गलत काम अपने आप छोड़ना पड़ता है। किसी की सामर्थ्य, कोई कृष्णा नदी में, कोई चंद्रभागा नदी में, कोई नर्मदा नदी में, कोई गंगा नदी में, कोई सरस्वती नदी में, कोई मंदाकिनी में, कोई गोदावरी में तुम्हें ले जाकर खड़ा कर दे और खड़ा करके बोल, आज के बाद मदिरा नहीं पिएगा, बोल आज के बाद गलत काम नहीं करेगा। भले वो कसम खा लेगा, पर कोई माने? ऐसी ना जाने कितनी कसम खाई। जब शादी हो के उसकी धर्म पत्नी घरे आई, जब उसकी पत्नी घर में आई और वो गलत काम कर आया, तो पत्नी ने अपने सिर पे हाथ रखा के कसम दी, बोलो मेरी कसम खाओ, तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगे। उन्हें कसम खा ली, पर उसके बाद भी गलत काम करके आया। पत्नी भी अभी तक जिंदा है। कुछ हुआ?
क्योंकि उसने झूठी खाई थी। ऐसी कसम दुनिया में कितनी भी खिला दो, मंच से हम नीचे खड़े हो जाएं और खड़े होकर हम कसम दिला दें, आज के बाद कोई भी मदिरा का पान नहीं करेगा, आज के बाद कोई भी मदिरा नहीं पिएगा। हम कितनी भी शिवपुराण के सामने कसम दिला दे, पर तुम सुधरो, तुम सुधर ही नहीं। क्योंकि कोई के कसम दिलाने से व्यक्ति कभी नहीं सुधरता। व्यक्ति सुधरता है भीतर से, जब मन को पक्का बना लेता है, सोचता है मेरा महादेव मुझे देख रहा है, तब वो छोड़ देता है, तब वो गलत काम बेविचार सोच, मांसाहार, मदिरापान, जुआ, वैश्यवृत्ति कब छोड़ता है? जुआ खेलने बैठा, उसको याद आ गया मेरा महादेव है, अग्निदेव एक जगह तक है, जलदेव एक जगह तक है, इंद्रदेव एक जगह तक है, पर मेरा महादेव तो सब जगह पर है। जहां तुम जुआ खेल रहे हो वहां बैठा है, तो उसको समझ में आ गया मेरा महादेव देख रहा है, गलत काम नहीं करूंगा, मैं भगवान बैठा है, मैं गलत नहीं करूंगा, मैं मदिरापान। जब भीतर से सोच लिया तो छूट गया। भीतर से मन बनाओ पक्का कि मैं मदिरापान नहीं करूंगा, छूटेगी, पक्का ही छूट जाएगी। मैं गलत काम नहीं करूंगा, छूट जाएगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, छूट जाएगा। मैं मांसाहार नहीं करूंगा, छूट जाएगा। भीतर से मन बनाना पड़ेगा, और हम मन बनाते हैं ऊपर से, ऊपर से मन बना। आज के बाद मैं कभी जिंदगी में तुमसे बात नहीं करूंगी, बोल दिया तो बोल दिया, कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी। इतने में उसने गाड़ी पे बिठाया, सुनार की दुकान पे ले गया। पति ने कहा इसको हार दिखा दो, सुनार ने हार दिखाया, तभी बोली ये वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा ले लो। अब पति बोला तू अभी तो बोली थी तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। पत्नी बोली वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझे सुनार की दुकान पे ले गया था। ऊपर से संकल्प नहीं लेना, अंदर का संकल्प मूल है। देवराज नाम का ब्राह्मण, और ये संकल्प हमारा पुण्य का संकल्प होना चाहिए, प्रबलता का। देवराज के पूर्व का कोई पुण्य सामने आ गया और वो चोरी का सामान लेकर शिव मंदिर में चला गया। चोरी करने वाला चोरी करता है, किसी के घर में जाकर सामान चुराता है, वो अलग बात है। पर चोरी करने वाला जब किसी सत्संग में, भजन में, पुराण में जाकर अगर चोरी करता है तो वो अपनी एक पीढ़ी को नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियों को नरक में ले जाकर पटक देता है, ना जाने कितनी पीढ़ियों को केद में ले जाकर छोड़ देता है। कुछ पुण्य था देवराज नाम के ब्राह्मण का, कुछ पुण्य था, और जब वो कुछ थोड़ा सा पुण्य प्रबल हुआ तो वो चोरी का सामान ले जाकर शिव मंदिर में बैठा। शंकर भगवान की कथा चल रही थी, कोई गुरुजन, कोई संत जन, कोई साधु जन कह रहे थे, बैठ जरूर गया पर मन नहीं लगा, शरीर पहुंच गया। ये कितना सुंदर संवाद कहा है महाराज जी, शरीर पहुंच गया पर मन नहीं पहुंचा। एक बात कही, एक संत, देवराज का चरित्र बड़ा सुंदर। एक संत अपनी कुटिया में बैठे हैं, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में बैठे हुए, और उसी कस्बे में, उसी गांव में, उसी नगर में एक वेश्या कर रहने लगी। बड़ी सुंदर थी, उसके चेहरे पर बहुत चमक थी, बड़ी सुंदर। संत रहते, भजन करते, गुरु रहते, भजन करते, और वेश्या रहती तो वो अपना वेश्यालय सजाती। उस वेश्या का एक नियम बड़ा प्रबल था। वो वेश्या प्रतिदिन जब वेश्यालय पर जाती थी तो उससे पहले वो भगवान के सामने 2 मिनट बैठ जाती थी। एक घी का दिया लगाती, कुछ थोड़ी सी धूप बत्ती अगरबत्ती लगा देती, और भगवान के सामने बैठ जाती और भगवान से प्रार्थना करती। रोज प्रतिदिन उसका नियम था। वेश्यालय जाने से पहले, वेश्या अपना काम करने से पहले भगवान के मंदिर में जाकर रोज अपने घर के अंदर जो मंदिर था उस मंदिर में रोज जो भगवान शंकर बैठे थे, भगवान हरि, विठल, राम, कृष्ण, पांडुरंगा जो बैठे थे, उस वेश्या ने उनको नमन करना प्रारंभ किया। प्रतिदिन प्रणाम करती है, नमन करती है, प्रतिदिन विनती करती है। 5 मिनट भगवान की आराधना कर कर फिर वो वेश्यालय में जाती है। एक दिन संत से नहीं रहा गया, साधु से, संत से, जो अपने गांव में, कस्बे में रहता था, नगर में रहता था, वो वैश्या को बुलवाया, और वैश्या को बुलवाकर उसने कहा तुम वैश्या हो, मना नहीं है,
पर आपसे एक विनती करना चाहता हूं, संत बोले, साधु बोले, गुरु बोले, मैं एक विनती करना चाहता हूं। क्या क्या विनती करना चाहता हूं? क्यों वेश्यावृत्ति करती हो? ये भगवान ने इतना मूल्यवान शरीर दिया है, इस शरीर को क्यों नष्ट करना? भगवान का भजन करो, उनका स्मरण करो। वेश्या ने कहा, गुरुजी भजन तो कर लूं पर भूखी मर जाऊंगी, इस शरीर के चक्कर में तो मुझे भोजन मिल रहा है, भूखी मर जाऊंगी। संत ने कहा, उसने अगर पेट दिया है तो भरेगा भी वही, तुम मेरा कहना मानो और ये वेश्यावृत्ति छोड़ दो, हमारा गांव भी अच्छा हो जाएगा। क्यों इस शरीर को तुम नष्ट कर रही हो? इस शरीर से भजन करो। वेश्या ने कहा, गुरुजी अगर आप कह रहे हो तो मैं इस शरीर से भजन करूंगी। छोड़ दिया उसने। 4 महीने तक वेश्या के पास में जितना धन था, 4 महीने अच्छे से चला। चलने के बाद में वेश्या के पास अब धन खत्म हो गया, रखा हुआ जो धन था वो समाप्त हो गया। वैश्या भूखी रहने लगी, सुबह शाम दोपहर किसी के यहाँ मांगने भी जाए तो कोई ना दे। ये तो वैश्या, दरवाजा बंद कर ले लोग, गेट बंद कर ले। 8 दिन वैश्या को रहते रहते भूखे मरते हो गए। गुरुजी के पास पहुंची, गुरुदेव मेरा पेट नहीं भरा रहा, मैं क्या करूं, भूखी मर रही हूं, 8 दिन हो गए। गुरुजी कहे, जिसने पेट दिया है वही भरेगा, तू उसके भरोसे पर रहे। वेश्या ने और 4 दिन निकाले। जब भूखी ज्यादा ही रहने लगी तो बीमार पड़ने लगी। उसने सोचा क्या करूं, मैं तो जो करती हूं वही करूं, और उसने अपना फिर वापस वही धंधा चालू कर दिया, वही वेश्यालय चालू कर दिया। फिर लोग आने लगे, रोज उसका जो नियम था भगवान के भजन का वो करती। 2 साल हो गए, गुरुजी के प्राण छूट गए, वेश्या भी मर गई। गुरुजी मरे, वैश्या मरी, दोनों के प्राण छूट गए। दोनों धर्मराज के पास गए। धर्मराज के पास गए तो धर्मराज ने कहा वैश्या से कि तुम वैकुंठ चली जाओ, और गुरु से कहा तुम नरक चले जाओ, नरक जाओ। गुरु की आंख में आंसू भर गए। मैंने प्रवचन दिया, ज्ञान दिया, लोगों का जीवन सुधारा, प्रवचन करता था मैं, कथा करता था मैं, सत्संग करता था मैं, ना जाने कितने लोगों को मैंने राय दी, ज्ञान दिया, और तुम मुझे नरक भेज रहे। और ये वेश्या जो शरीर को बेचती थी, गलत कृत्य करती थी, कईयों का घर बर्बाद कर दिया, और इसको तुम स्वर्ग भेज रहे हो। धर्मराज ने कहा, ये देवलोक है, यहां पर कोई भी निर्णय, कोई भी स्थान ऐसे ही नहीं दिया जाता। यहां बड़ा सोच समझकर निर्णय दिया जाता है, बड़ा सोच समझकर स्थान दिया जाता है। इस वैश्या के कर्म के अनुसार वैश्या को फल मिला है, और तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें फल मिला। तुमने इस शरीर से लोगों को प्रवचन दिया, इस शरीर से लोगों को ज्ञान दिया, तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा शरीर का देखो कितना अच्छा काम हो रहा है। शरीर को सजाया गया है, इत्र लगाया गया है, खूब सजा धजा कर, डोली में सजा कर समाधि दी जा रही है। बाद में समाधि तैयार हो जाएगी, उस समाधि का पूजन चालू हो जाएगा। तुम्हें जिंदगी भर लोग तुम्हारे शरीर को पूछेंगे, क्योंकि तुमने शरीर से जो कुछ किया वो शरीर से किया। और वेश्या ने शरीर से जो करा, उसका शरीर देखो, कोई छूने को तैयार नहीं है, कोई अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। कुत्ते नोच रहे हैं, पक्षी खाएंगे। संत तूने प्रवचन दिया, गुरु तूने शरीर से प्रवचन दिया, शरीर से प्रवचन दिया, तो तुम्हारा शरीर संसार के लोग पूज रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, आदि बना रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। वेश्या ने शरीर का प्रयोग करा तो वेश्या का शरीर कुत्ते नोच रहे हैं, पक्षी खा रहे हैं, ये शरीर का भाव। पर वेश्या शरीर संसार को देती थी और मन भोलेनाथ को देती थी, परमात्मा को देती थी। और महात्मा जी तुम शरीर संसार को देते थे, ज्ञान देते थे, अच्छा बोलते थे, भजन करते थे, प्रवचन करते थे, लोगों को समझाते थे, और कभी इस मन को तुम भोलेनाथ तक लेकर नहीं गए, इस मन को तुम परमात्मा तक लेकर नहीं गए। प्रवचन तो तुमने बहुत बड़े बड़े दिए, ज्ञान भी तुमने बहुत दिया, पर जब भी तुम बैठते थे, वेश्या के यहां जितने लोग आते थे उन्हीं का सोचा करते थे। बताओ कितना सेठ व्यक्ति वेश्या के घर जा रहा है, बताओ दिन भर वेश्या क्या पड़ा रहता है। प्रवचन भले तुम बड़े दे रहे हो, ज्ञान भी बड़ा दे रहे हो, शरीर के द्वारा तुम लोगों को समझा भी रहे हो, पर तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा कभी भगवान तक नहीं पहुंच पाई। दुनिया भले पहुंच गई हो, पर तुम अपनी आत्मा को परमात्मा तक लेकर नहीं जा पाए, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ रहा है। ये नरकों का खेल है। इतना कई लोग हमारे पास भी आकर कहते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा महाराज, पर भगवान ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा। भगवान क्यों ऐसा कर रहा है, तो कभी अपने ऊपर हृदय पर हाथ रखकर तो देखो। शरीर से तुम दूसरे का भला कर रहे हो, शरीर से दुनिया का भला कर रहे हो, और आत्मा से करा तुमने हमेशा सबके कल्याण की बात।
घर में रह रही हो, सास के लिए तुम चाय भी बना रही हो, सास के लिए तुम दूध भी बना रही हो, सास के लिए तुम रोटी भी बना रही हो, सास बीमार पड़ रही है तो तुम दवाई भी दे रही हो, शरीर से कर रही हो, पर कभी तुमने दिल से करा उस सास के लिए कि मेरी माँ है, जैसी भी है, बोल रही है बोलने दो, मेरी माँ है। जब तुमने दिल से उसको माँ मान लिया तो शरीर से नी भी करोगे तो परमात्मा फल दे देगा। पर मन नहीं जोड़ पाए, आत्मा नहीं जोड़ पाए, मन नहीं जोड़ पाए तुम, आत्मा नहीं जोड़ पाए तुम, चित्त नहीं जोड़ पाए तुम। शरीर को तो तुमने जोड़ना चाहा पर मन जोड़ना बहुत जरूरी है। वैसा कहां गई? जम के बोलो। वैकुंठ। संत कहां पहुंच गया? क्यों? वो आने वाले वेश्या के घर में आने वाले व्यक्ति को रोज काउंट कर रहा था, गिन रहा था। जितने लोग वेश्या के यहां आते थे एक पत्थर इकट्ठा करके रख लेता था, फिर इकट्ठा करके रख लेता था। वेश्या ने एक दिन संत से पूछ लिया था, मैं जब यहां आई थी इस गांव में, इस नगर में, इस कस्बे में, संत के पास में एक भी पत्थर नहीं था, इतना सारा पत्थर का ढेर कैसे लगा लिया? संत कहते हैं ये तेरा पाप है, तेरे घर में इतने लोग गए, जब कोई तेरे घर में जाता था मैं एक पत्थर उठा के अपने पास रख लेता था। वेश्या कहती है वारे गुरुदेव वाह, धन्य है, मैं माला जपती थी एकांत में और तू मेरे ग्राहक जपता था पत्थर रखकर, 1 2 3 4 5 6, तूने पत्थरों का ढेर लगा लिया पर इस मन से तू भजन नहीं कर पाया, इस आत्मा से तू परमात्मा को नहीं जोड़ पाया। कभी विचार करिए, कभी मन में एकांत में बैठकर ये विचार करना कि हम आत्मा से परमात्मा का मिलन कर रहे हैं। अभी जब बैतूल में कथा हुई तो हमने एक बात कही थी कि शंकर भगवान को जल चढ़ाओ मना नहीं है, पर जल में छल नहीं होना चाहिए। जल में अगर छल होगा तो भगवान नहीं मिलेगा। जिसके जल में छल नहीं होता, बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से, तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोट में खजाना कुबेर का। जल में छल ना हो, आप दिल से चढ़ाओ जल शिव जी को। 2 कदम चलकर जब हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, कुछ कदम चलकर शिव महापुराण तक जाते हैं, तो निश्चित है मेरा देवादिदेव महादेव भी तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे पास आ ही जाए।